देखिएगा प्रोग्राम सरे बाजार अफसन सियाल के साथ। Young generation and represent to education visa saya tentang satu mengenai yang jenis nasional pemilih yang udah yang piala हमारे लिए वाले हम है बताना कि आज का जो नाम है उनकी यंग जनरेशन नेशनल पम्मीर सैयद अब्रार साहब की इस आने पर बहुत खुश है और शुक्रिया पहले से कि वो इस महफिल में आकर इस इवेंट पे आकर उन्होंने ये चीज़ों को रखा और उन्हें आज को अपने मेहमान जी आया हो सब बिस्मिल्लाह साहब। एक यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कबीर की तारीख में पहली दफा इस तरह की तकरीब को मुनक्कद किया गया। बहुत शुक्रिया सर। कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी वजह से ये कबीर रोशन है और हर साल इसी मंथ में इस कबीर में रौनकें बहाल होती हैं। इसी तरह दुलू साहब और उनकी तमाम टीम जिनमें अफसन सियाल साहब हैं और दीगर दोस्त, उन सब की ये मेहनत है कि वो कबीर में पहली दफ़ा ये प्रोग्राम कराने का दारोमदार नीतों पर है और उसी नीयत को सामने लाते हुए आज सामने
इमरान भाई आ जाओ याद कर रहे हैं बंद नहीं हो गया ना ज़हन तसव्वुर करता है, ना दिल मानता है। यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कबीर की तमाम टीम जिन्होंने क्योंकि कोई भी काम बिना वजह से नहीं होता, वो चाहे आपकी 5 वक्त की बिना किसी मकसद के नहीं है। दुनिया में हमारा आना किसी मकसद दो तीन बना ला यार, बदल बदल। हक की आवाज़ बुलंद होती है और ये तभी मुमकिन है जब सहाफ़त और अदालत एक पेज पर काम करेंगे। जी आई एम सर बिस्मिल्लाह मोस्ट वेलकम इन यंग जर्नलिस्ट प्रेस कबीर। बरकत के नाम से जिसके कब्जे में आप सबकी हमारी जान है। प्लीज वो स्टेज पे आए और इस प्रोग्राम के आगाज को अल्लाह के नाम से أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
رب المشرقين ورب المغربين فبأي رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा। यह जवाने नयारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा। मेरे आका या नबी सब करम है तुम्हारा। यह जवाने नयारे हुए हैं, अब तुम्हीं का तस्वुर भी कैसा, अब तुम्हीं का तस्वुर भी कैसा। जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं, कोई मोना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। कोई मोना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना
बिठाता था हमको, जब से थामा है दामन तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं, या नबी सब कर्म है तुम्हारा, या नबी सब कर्म है तुम्हारा, ये जो हमारे नयारे हुए हैं, उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा, तो मुझको खैरात फौरन मिली है, आका से मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं, या नबी सब कर्म है तुम्हारा, या नबी सब कर्म है तुम्हारा, यह जो हमारे नयारे हुए हैं। ये मेहमान बड़े दिलों के करीब हैं, इनका टाइम हमारे लिए बायसे फ़ख्र है। सराफ साहब का चीफ गेस्ट होने के नाते सैयद अमतराक साहब का और ज़फ़र SHO साहब का हम तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। लेकिन यहाँ पे पीछे 5 साल रिकॉर्ड सहाफ़त का आज मैं बानी सदर सैयद नबी साहब को जानता है, क्यों ये महफिल सजाने के लिए इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो एक दफ़ा क्लैपिंग होनी चाहिए इस महफिल की तकरीम के लिए, सैयद नबी साहब के लिए, कि वो सब कुछ करते रहें और अपना नाम न लाएं, ये मेरी नज़र में जाती है। और यहाँ के तमाम टीम होल्डर जिसमें शहबाज अफरीदी साहब हैं, अफसल सियाल साहब हैं, ज़फ़र भट्टी साहब हैं, रियाज साहब हैं और तारिक भट्टू साहब हैं और अब्दुर्रहमान सियाल साहब हैं, इसी तरह दीगर नाम, आप सबका भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने ये क्लब बनाकर कमीर में सहाफ़त को जिंदा किया, एक जगह दी कमीर में, एक नाम बनाया, और अब आपका जो काम है ये आपका मकाम बना रहा है। और उसी के लिए आज की शाह साहब ने इस तकरीब को बनाया हलफ बर्दारी के लिए। तो मैं सबसे पहले शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हलफ बर्दारी के लिए तशरीफ लाएं और इस हलफ बर्दारी के ज़ीम को मुकम्मल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, हलफनामा आपके हाथ में है। एक दो चीज़ें इंशाअल्लाह की इजाज़त से मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर इसमें थोड़ा सा इजाफा इस तरीके से करेंगे कि जब स्टार्ट किया जाएगा इसका तो इसमें बात शुरू होगा, और उसके बाद मैं अपनी इस्तेमाल करूँगा। मैं के बाद आप सबने अपनी अपनी जगह पर अपना नाम बोलना है, और उसके बाद मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा तो वहाँ पे आपने अपना डेजिग्नेशन जो है वो बोलना है। और उसके बाद ये होगा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल को आला ताला जानकर अल्फन ये इकरार करता हूँ, आगे तकलीफ यही सारी होगी। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बतौर अल्लाह और उसके रसूल को हाथ जानकर अल्फन ये इकरार करता हूँ कि सहाबत एक खिदमत और इबादत है। मैं इसकी बजावरी में हमेशा ईमानदारी और सच्चाई को अपना शार बनाऊंगा। मैं अपनी सहाबत से अपने क्लब, शहर और अपने मुल्क की इज्जत और तौक़ीर पर कभी समझौता नहीं करूंगा। मैं सहाबी अमूर की बजावरी में तवस्सुल या ज़ाती दुश्मनी को कभी मलहूज़ खातर नहीं रखूंगा। मैं इकरार करता हूँ मैं अपने अदारे के साथ हमेशा उसके क़वानीन, असूल व ज़वाबित की पाबंदी
और वफादारी करूंगा। मैं इकरार करता हूँ मैं हमेशा मजलूम की आवाज़ बनकर सच लिखने और दिखाने में कभी कोई समझौता नहीं करूंगा। अल्लाह पाक मुझे मज़कूरा वाला तमाम बातों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तमाम दोस्तों को, नौमुंतखब दोस्तों को, हलफ उठाने वालों को साहिवाल डिवीजनल प्रेस क्लब की तरफ से, मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक हम सबको ईमान और रास्तगारी से काम करने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह जी, खूब तकरीर जाती हुई थोड़ी सी आवाज़ कम कर दें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमारे क्लब के सदर थोड़ी सी क्लैपिंग होनी चाहिए ताकि उन्हें ये एहसास करते हुए खुशी भी हो और बाइस फख्र भी हो कि वो SHO साहब से और उन्हीं के SHO साहब से और कप्तान साहब से वो अवार्ड लेते हुए, अपनी डेजिग्नेशन लेते हुए। उसके बाद चेयरमैन के लिए यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कबीर के बार मोहम्मद यासीन, देखिए क्लैपिंग का सिलसिला जो है वो हर डेस्टिनेशन पे रहेगा तो खूबसूरती बढ़ती जाएगी, चार चांद लगते जाएंगे। यहाँ से दुलू साहब चेयरमैन के डेस्टिनेशन पे इलेक्शन के साथ मिलकर हुए। बस हो गया ठीक है सामने। उसके बाद वाइस चेयरमैन के लिए राजा शिराज साहब हैं, उनको क्लैपिंग के साथ हम बुलाते हैं। नौमुंतखब वाइस चेयरमैन इंडियन जर्नलिस्ट एंड प्रेस क्लब, इसके बाद सीनियर नायब सदर मार अफसल सियाद साहब, प्लीज वेलकम मार अफसल सियाद साहब प्लीज। नायब सदर नईम अवाज साहब, क्लैपिंग होनी चाहिए दोस्तों ताकि यादगार माहौल बन सके। हमारे दो मेहमानों की जीनत। इसके बाद नायब सदर के लिए जफर इकबाल भट्टी साहब,
सर सामने फोटो चल देखा ये सामने एक मिनट दे सामने देखे। इसके बाद जनरल सेक्रेटरी यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब गुमीर के मोहम्मद शहजाद अफरीदी साहब। एसएचओ साहब, ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद तारिक नजीर वड्डू साहब। जिसकी मजीद जिम्मेदारी है और अच्छा रोल है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मार अब्दुर्रहमान सियाद साहब। और उसके बाद नायब सदर आमिर साहब, उनको आपकी क्लैपिंग में कंग्रेचुलेशन एसएचओ साहब और वकार साहब देते हुए ये एक यादगार प्रोग्राम है जो वानिया सदर के मुताबिक ये तय किया गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह न्यू कवर में जिन्होंने अभी क्लब ज्वाइन किया है उनके भी हौसला अफजाई के लिए हैदर साहब को मैं दावत दूंगा कि प्लीज वो आए और एजाजी एप्रिसिएशन लें एसएचओ साहब कबीर और वकार हुसैन साहब साहिवाल से। इसके बाद हम स्टेज सेक्रेटरी को जो पूरी महफिल को जमाए हुए हैं कैप्टन असलाम साहब वो हैं। इसके अलावा कोर कमेटी मेंबर जो हमारे इलेक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं अमानत अली वासी साहब। इसके अलावा मेंबर्स असद नवीद भट्टी साहब मेंबर यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमीर। असद नवीद भट्टी साहब। इसके अलावा मोहम्मद कोटा साहब मेंबर। इसके अलावा ऑफिशियल कैमरा में अफसर साहब थोड़ी सी जिम्मेदारी कैमरा के पकड़ें और रियाज साहब को टाइम दें। यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमीर के ऑफिशियल कैमरा मैन रियाज साहब। जी बहुत शुक्रिया आप सबके इस अवार्ड इनिशिएटिव का। प्लीज़ चीफ गेस्ट हमारे जफर एसएचओ साहब और वकार साहब अपनी मदद करते हैं, वेलकम करते हैं। अब साथ ही मैं कुछ जिम्मेदारियां बताता चलूं जिनको आज के अवार्ड में सच और हक की आवाज को बुलंद करना है। जब आप ये कर लेंगे तो आप वो अपनी सहाफत के साथ हक और सच का नारा लगा सकता है। मैं आज के मेहमान को दावत दूंगा स्टेज पे कि वो प्लीज वो अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं। और जो बड़ी अच्छी बात है कि एक्सपीरियंसेबल के हमें ख्यालात सुनने को मिले, ये हमारे लिए बाइस है। प्रेस क्लब कमीर यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमीर के तमाम अहदेदारों की अता गिराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। हम
पहले भी एक साथ थे, एक साथ हैं और इंशाल्लाह एक साथ रहेंगे। और हम साहिवाल ज़िला की सतह पर और साहिवाल डिवीज़न की सतह पर सैयद तमतराक शाह साहब जो कि हमारे सरार हैं डिवीज़न साहिवाल की, इनके ज़रिए साया पहले भी चलते रहे, आइंदा भी चलते रहेंगे। आप सबको पता है कि हमने ना तो किसी को कोई तनख्वाह देनी है और ना ही हमने किसी की चापलूसी करनी है। हमारा काम मजलूम हकदार की आवाज़ एवानों तक पहुँचाना है, हकदार को उसका हक दिलाना है। और ये जिहाद फी सबीलिल्लाह जो आपको मुश्किलात तकलीफें आई, अभी आप उन घटनाओं में से नहीं गुजरे, जैसा कि पीर साहब गुजर कर ये तो आप कुंदन हो चुके हैं, हम भी इन रास्तों से गुजरे हैं और हमने भी बहुत कुछ देखा है। तो आपको जुर्रत हिम्मत के साथ काम आप कर भी रहे हैं, करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मज़ीद 1-1-2-11 शाह साहब की सरपरस्ती में प्रेस क्लब कमीर और यंग प्रेस क्लब कमीर जो है, हम इनकी क़ियादत में मज़ीद मुस्तक़िम होकर काम करेंगे। और मैं इस बात की पूरे दिल से तस्लीम करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि सैयद अपने हसनैन शाह तकवी साहब ने जो सहाबियों को इकट्ठा करने की कोशिश की, हम उतनी नहीं कर सकते। ये सब सहाबियों को एक प्लेटफार्म पर लेकर चलने का जो क्रेडिट है वो शाह साहब को जाता है और यासिन साहब को, उनकी पूरी क़यादत की, उनकी पूरी टीम। हमने भी उनसे हमेशा शाह साहब, हमने भी उनसे हमेशा शफकत करनी, छोटा भाई समझा और किसी मुकाम पर भी हमने उनसे कोई कदम पीछे नहीं रखा। जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ी पहले भी साथ थे, आप भी साथ हैं, आइंदा भी रहेंगे और इंशाअल्लाह इस साफ्ती मैदान में अपने सरार के कदम ब कदम चलते रहेंगे। थैंक यू। यहाँ पे उनको चेयरमैन साहब की तरफ से और सदर साहब की तरफ से मुबारकबाद हो। अब मैं अपने चीफ गेस्ट सैयद तमतराक साहब की तरफ माइक लेके जाता हूँ कि वो अपने उस समंदर में से एक तुक्का हमें अनायत करें, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उनका तजर्बा, उनका वक्त दिया हुआ आज अगर वो हमें कुछ यहाँ दे जाते हैं अपने इज़हार खिताब में, तो ये हमारे लिए बाइस फख्र होगा। आपकी जोरदार क्लैपिंग में मैं दावत दूंगा सैयद तमतराक साहब को, प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये बातचीत की और ये खूबसूरत नज़ारा जो है इस वक्त को बनाया और हमारे सामने मौजूद है। शाह साहब खास तौर से सब आप दोस्त व्हाट्सएप बैठे हैं, बाकी दोस्त हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, नंबर नज़र आ रहे हैं और दोस्त नज़र आ रहे हैं सारे माशाल्लाह, बड़े बड़े खूबसूरत शख्सियात, खूबसूरत चेहरे। तो वक्त कम है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। तो सिर्फ ये मैं कहना चाहता हूँ कि खुशी हुई है मुझे कि एक सहाफ़ती इदारा, एक बावकार सहाफ़ती इदारा जो था यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब वो हमारे वजूद में आया और आज उसने अपना आप जो है वो एक बहुत अच्छे अंदाज में तस्लीम करवाया। इलाके का SHO एक बड़ी बात समझा जाता है, वो खुद यहाँ पे चल के आए तो उन्हें आपकी अहमियत का, आपकी कदर का एहसास है, तो वो यहाँ चल के आए हैं। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और दिखाना तो खैर ऐसा है कि आप देख चुके हैं कि उन्होंने चंद दोस्तों के गले में माला पहनाई और खुद पहनाई। साहबी सारे ही थे आप, लेकिन अपना मकाम, अपना वकार जो है वो आपने बनाना है अपने काम से। काम आपका क्या है? काम वो है जो अल्लाह ताला ने जिसकी कसम खाई है, कलम का दुरुस्त इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए कार्य सवाब है, और अगर आप उसको मिसयूज करते हैं तो ये आपके लिए बायसे अजाब होगा। सहाफत कोई आसान काम नहीं है, अंबिया का काम है, सहीफे से सहाफत निकली है।
ये फूलों की सेज भी है और ये कांटों की माला भी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस सेंस में लेते हैं और किस तरीके से इसको अपने लिए फूलों की सेज बनाते हैं या कांटों की माला बनाते हैं। ये आपको बना भी सकती है, ये आपको बिगाड़ भी सकती है। आपके पास एक इख्तियार होता है किसी से कुछ भी पूछने का, लेकिन उसे अखलाक के दायरे में रह के कीजिए। सीनियर्स जो हैं उनसे सीखने की कोशिश करें और इन्वेस्टिगेशन की तरफ आएँ। आपके पास सबूत होने चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपको कानून का भी पता हो, आपको अखलाकियात का भी पता हो, आपको ये भी पता हो कि अगर मेरे सामने एक बंदा झूठा भी है, चोर भी है, तो लेकिन मैंने फिर भी एहतराम आदमियत जो है उसे मजरूर नहीं करना। मैंने उस वक्त तक, जब तक कि वो मुल्ज़म मुजरम साबित नहीं हो जाता, जो कि अदालतों का काम है, उस वक्त तक मैंने उसकी रिस्पेक्ट में फ़र्क नहीं आने देना। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को सामने लाएं खबर की शक्ल में, वो आनी चाहिए, लेकिन उसमें भी आप उससे मौक़िफ़ ज़रूर ले लें। वो मौक़िफ़ उसका खामोशी भी हो सकता है, वो उसका मौक़िफ़ आपके लिए गालियाँ भी हो सकता है और उसका कोई जवाब भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। वो सारा उसके मौक़िफ़ में ही आएगा। एक बंदे को आप कॉल करते हैं, कॉल अटेंड नहीं करता, उसे मैसेज कर दीजिए। मैसेज अटेंड नहीं किया, उसने जवाब नहीं दिया, वॉइस कॉल भी कर दीजिए। कि कल को आपका डिफेंस होगा। तो बाकी ये है कि सहाफ़त जो है ये बड़ा मुश्किल काम है और इसमें आपको धमकियाँ भी मिलेंगी, इसमें आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगी और इसके बाद आपको बर्फों का सामना भी करना पड़ेगा। हमें कोई अदारा मेडल नहीं देता, जिस अदारे से हम वाबस्ता हैं वो भी मेडल नहीं देता, गवर्नमेंट भी मेडल नहीं देती, ना 23 मार्च को देती है, ना 14 अगस्त को देती है। सहाफ़त के लिए उसके मेडल वही हैं, उसके मेडल जो हैं उसकी खबरें हैं, वो खबरें जो तहलका मचाती हैं और वो FIR हैं जो सहाफ़ी पे दी जाती हैं। वो झूठी FIR जो उसमें दी जाती हैं वो आप अपने आप सीने पे उसे मेडल समझिए, वो आपका मुकाद बंद कर रही होती है। पता होता है अथॉरिटी को कि हम ये गलत काम कर रहे हैं, दोस्तों को भी पता होता है कि हमारे दोस्त के साथ ये ज्यादती हो रही है, लेकिन इससे कभी भी आपने परेशान नहीं होना। काफ़ी खुशी की बात यह है कि डॉक्टर बरकत अली गुलजार साहब और नकवी साहब जो हैं इन्होंने मतलब एक दूसरे की तरफ मोहब्बत का, ताउन का हाथ बढ़ाया है और ये सारा कुछ आप लोगों के लिए किया है और आप लोगों को भी चाहिए कि सब मिलजुल के चलें और अपने आप को हर वक्त, हर लम्हा जो है अपने ज़मीर की अदालत में और ये भी सोचते रहिए कि हम जो भी कर रहे हैं एक दिन अल्लाह के यहाँ हमने इसका जवाब देना है। बहुत शुक्रिया। यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कभी तहे दिल से शुक्रगुजार है। आपकी मोहब्बतों का, आपके अल्फाजों का कभी हम अजाला नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह आज नियत करते हैं बज़ौर हक जो हमने उठाया कि उसको हर लम्हा सामने रखेंगे, हर वक्त उस पर हम अपने इस जहन को इस तरह रखेंगे कि हमें नसीहत नहीं ईमान दिया गया इंशाअल्लाह। तो आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए और खाने की तकलीफ शुरू करते हैं। इंशाअल्लाह लास्ट पे पाकिस्तान का नारा लगाएंगे और पाकिस्तान का नारा लगाएंगे, उसके बाद हम इस तकरीब को वाइंड अप करेंगे। जाते जाते जैसे मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूला शाह साहब, नकवी साहब, आपकी मोहब्बतों का कि आपने इन चेहरों को यहाँ इकट्ठा किया। शाह साहब के लिए भी एक दफ़ा तालियां होनी चाहिए ताकि इन्होंने बड़ी मेहनत की, 5 साल का इनका एक्सपीरियंस रहा इसमें और आज इन्होंने माशाल्लाह 25 बंदों की टीम को इकट्ठा कर लिया है। तो बहुत शुक्रिया जी आप सबका। लास्ट पे पाकिस्तान की मोहब्बत जाहिर होनी चाहिए। पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। शाह साहब थैंक यू वेरी मच। मेरे बच्चों के लिए ये बड़ा ऑनर है कि आप जैसी शख्सियत आज इनमें मौजूद है और ये बच्चों का ड्रीम है कि आपकी पैरवी करें और आप जैसे बन सकें। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। हमने 2019 में इसकी बुनियाद रखी थी और वो बड़ा मुश्किल पीरियड था और सारे भाई जानते हैं कि हमने क्या क्या सुना, क्या क्या देखा, यहाँ तक कि FIR हुई। लेकिन आज मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मजबूत है कि कोई भी कम्युनिटी हमारे बगैर अधूरी है। उनकी कोई तकरीब हमारे बगैर नहीं हो सकती, उनका कोई फंक्शन हमारे बगैर नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला दिन का मकसद यही था कि मैंने अपनी सहाफत को बायस नहीं करना, मैंने यकतरफा सहाफत नहीं करनी। मैंने बुजुर्गों से सीखा है, गुलजार भाई है, परवेज भाई है, मैंने इनसे सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। हमेशा
इंसान देखता है। और मैंने वही मुंतकिल किया है अपने बच्चों की तरफ कि आपने पैसे की सहाफत पे लानत भेजनी है। हमारे यहाँ एक तासुर ये है कि जो बंदा सहाफ़ी होता है उसके साथ एक लेबल लग जाता है कि ये ब्लैकमेलर है। हम लोग अपने पल्ले से इस बिल्डिंग का 20,000 रुपये किराया अदा कर रहे हैं। मेरे बच्चे अपने पल्ले से अपने अदारों को बैकअप भेज रहे हैं। ये खुद पेट्रोल डलवा के कवरेज करते हैं। कोई बंदा साबित नहीं कर सकता कि हमने किसी से कुछ पैसा लिया है किसी कवरेज के दौरान, या किसी की जिद में आके किसी के खिलाफ लिखा है, या किसी की सिफारिश में लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे बुजुर्गों की वजह से एक आज़ाद, बोल्ड और दलेराना स्टेप लेके एक इतना खूबसूरत सेटअप बनाया है। अब मैं आपको अपना ऑफिस दिखाता हूँ तो आप यकीनन उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो ये मेरे बच्चों की मेहनत है, ये मेरे भाई है, मेरे खानदान है, मेरा कबीला है, इनकी वजह से ये सारा कुछ मुमकिन हुआ है। और आप जैसों को हमें देख के आप हमारे लिए रोल मॉडल हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे बच्चों को महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, साल में एक दफ़ा कम अज़ कम वहाँ बुला के इनकी अप्रिसिएशन किया करें। इनको बताएं कि सहाफ़त क्या होती है, इनको सर्टिफिकेट दें, मेडल दें। बच्चे के लिए ये बहुत बड़ा एहसास है कि वो आपसे कुछ लेगा। बहुत शुक्रिया रवींद्र भाई, गुलजार भाई, मेरी सारी जमीन प्रेस क्लब की टीम और मेरे जंग जलस के शेर, बहुत शुक्रिया कि आज आपने इज्जत दी। और मेरे बहुत काबिल एहतराम भाई जिनके लिए मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था, बहुत देर से आए, जाकिर भाई साहब। तो भाई जब ये आपके लिए महफिल बनाई थी हमने, तो आप लेट हो गए। बहरहाल आपका शुक्रिया कि आप लेट आए। क्या कहते हैं, लेट आए दुरुस्त आए। बहुत शुक्रिया। भजन तस्वीर बनाओ जी भजन दी। अच्छा दोस्तों का ग्रुप फोटो इधर ही करवा लेंगे, ठीक है। अच्छा आप सारे बंदे आ जाए नीचे, ग्रुप फोटो बन के फिर उसके बाद हमने अंदर जाना है। गुलाब नहीं होनी, ऐसे बनाओ। आ जाए दोस्तों। अच्छा मैं चाहता हूँ कि ये बड़े फिलहाल उधर आ जा। हाँ थोड़ा क्लोज और हो जाओ। उधर से बन के आ जाओ। साहब बस ठीक। रियाज साहब चलो काका